हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं। वो कैसे बना हुआ है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके डिफेक्ट्स क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये समझने से पहले हम देखें कि मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो परमाणु भारों के ऊपर आधारित था, लेकिन बाद में भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने देखा कि परमाणु भारों की अपेक्षा परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक मास की अपेक्षा एटॉमिक नंबर ज़्यादा इफेक्टिव हैं इसको समझाने के लिए। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो वो लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी हुई है। जैसे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में 0 से लगा करके 8 तक के 9 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं? तो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप्स। There is 18 vertical column in the modern periodic table which are called groups. These groups are expressed by number 1, 2, 3 up to 18। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो बनी हुई है, कॉलम्स बने हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो खड़े बने हुए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग, यानी कि ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स कितने होते हैं? ये 1, 2 लगा करके 18 तक के ग्रुप्स होते हैं। अब बात करते हैं हम पीरियड्स की। तो पीरियड्स कितने हैं? तो पीरियड्स इसमें होते हैं 7 पीरियड्स। तो अब ग्रुप्स के लिए all the elements of same group have similar electronic configuration in outermost shell। तो ये जितने ग्रुप्स में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके उस ग्रुप्स के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल। On the basis of electronic configuration, elements are classified into 4 blocks। तो जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स को आपने क्या किया? अरेंज किया है। और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं? मैंने अभी पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होते हैं। तो इस आधार के ऊपर जितने भी तत्व हैं एलिमेंट से, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो वो अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। वैसे बता देती हूँ मैं ब्रीफ में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये इस तरह से 4 ब्लॉक में एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाइड किया है। अब बात करते हैं हम पीरियड्स की। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल there are 7 horizontal rows which are known as periods। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 इस तरह से क्षितिज पंक्तियां होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियड्स, यानी आवर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? आवर्त, यानी कि पीरियड्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, 7th पीरियड में क्या क्या चीजें हैं। First period is very short period which contains only 2 elements। तो पहला जो पीरियड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम 18 ग्रुप में। ये 2 एलिमेंट होते हैं, बाकी किसी में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो जब 2 ही एलिमेंट है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स।
सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर शॉर्ट पीरियड्स विच कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। इसके बाद वाला सेकेंड और थर्ड है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स हैव 18 एलिमेंट्स। इसके बाद में फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद इन सिक्स पीरियड टोटल 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर। चलिए, तो अब इसकी बात करें, पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि जब यहाँ पे 18 कॉलम्स ही है हमारे पास में, तो हम 32 एलिमेंट्स को कैसे यहाँ पे फिलअप करेंगे? तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स तो फिलअप हो जाते हैं। अब रिमेनिंग जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो इस पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से अपनी पोजीशन लेते हैं, और वो कौन से होते हैं? तो वो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर 14 lanthanide which are placed separately below the periodic table। तो ये बचे हुए 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन किए जाते हैं। चलिए, एंड दे आर नॉन एज अ लैंथेनाइड्स। उसको हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स कहते हैं। अब सेवेंथ पीरियड की बात करें तो सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103। टोटल 14 एक्टिनाइड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड विच आर प्लेस्ड सेपरेटली। तो सेवेंथ पीरियड कैसा है हमारा? इनकम्प्लीट है, यानी कि अपूर्ण है। इसमें एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के जो 14 एलिमेंट्स है उसको भी हमने यहाँ पे सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे स्थान दिया है। जैसे ऊपर वाले 6 पीरियड के एलिमेंट थे वो क्या कहलाते थे? 14 एलिमेंट लैंथेनाइड। ऐसे 7th पीरियड के जो 14 एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। चलिए, पीरियोडिक नंबर पीरियड नंबर शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर शेल। तो पीरियड का जो नंबर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, वो क्या शो करता है? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। आउटर ऑर्बिट ऑफ ईच पीरियड स्टार्ट with ns1 and ends with ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पर ग्रुप की इसकी शुरुआत करते हैं एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से शुरू होता है? ns1 से। उसके बाद वाले एलिमेंट का ns2। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में एंड कहाँ पर होता है? ns2 np6। लास्ट वाला जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? ns2 np6। Except first period, all period starts with alkali metals and finishes at inert gases। तो हम फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें जिसमें 2 एलिमेंट्स थे हमारे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हम पीरियड्स लेते हैं उसमें एलिमेंट की शुरुआत, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो अल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु होता है, और वहां से शुरू होकर के आगे बढ़ते हुए आखिरी 18 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस पर समाप्त होता है। ये तो कोई भी पीरियड की शुरुआत होती है वो क्षारीय धातु से होती है और उसका अंत इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैसों पे होता है। 14 lanthanides and 14 actinides in 2 separate series are placed outside of the periodic table। इस आधुनिक आवर्त सारणी में एक चीज नई जो रही वो है यह कि 14 हमारे एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स थे जो, उनको हमने सारणी से अलग नीचे सेपरेट स्थान दिया था। तो ये हमारा पूरा आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी बनी हुई है वो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो फिर से मैं बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इट इज गिवन बाय मोस्ले। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है एक बार रिपीट कर देते हूँ मैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब इसके बाद हम नोमेनक्लेचर देखेंगे अगले वीडियो में। तो नोमेनक्लेचर कैसे किया था इन लोगों ने, जो नए एलिमेंट्स खोजे गए थे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले,
ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नामकरण IUPAC के द्वारा किस तरह से किया गया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।